हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 28 रुपए का शेयर है, तकरीबन 1 से 2% की आज गिरावट है। आज बाजार में ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूर चल रही है और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जिस प्राइस पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, या फिर और फर्दर करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपए का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में साथ में अगर देखा जाए तो तकरीबन 5.5% की गिरावट है। 32 से 33 का शेयर एक झटके में टूटा था, 26 पर आ गया था। काफ़ी बड़ी गिरावट थी जब खबर आई थी चाइना में एक ही दिन में बड़े कोरोना विस्फोट की, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने तेजी दिखाई, इसने भी तेजी दिखाई, 26 से 30 रुपए तक गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये टूट रहा है, लगातार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर ने परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा किया है, तकरीबन 40% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप नजर करो तो 20 रुपए से लगातार ये टूट रहा था, 13-14 रुपए तक चला गया। लेकिन उसके बाद जब बाजार ने अच्छी रफ्तार दिखाई तो इसने भी रफ्तार दिखाई और डबल हो गया, इवन डबल से भी ज्यादा हो गया। ये 32-33 पे चला गया और अभी ये करेक्शन दिखा रहा है। अगर आप पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में 45% की गिरावट है। 56 रुपीज का शेयर था, एक झटके में देखो जब गिरावट आई तो बहुत बड़ी गिरावट थी ये कोरोना काल में। लेकिन बाद में दोबारा रफ्तार पकड़ी, वापस बहुत बड़ी गिरावट आई, वापस तेजी दिखाई है इसने। और अभी भी अगर हम देखें कि ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो अगेन थोड़ा सा कंसर्न है और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मिड कैप शेयर है, ये 5,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 30 लाख के आसपास है, मतलब एवरेज कह सकते हो, ना ही उतने अच्छे ना ही उतने खराब। लेकिन कब बैंक जो है वो एक्सपांशन की तरफ भी जा रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो ऑपरेशन है वो तेलंगाना में शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो कंपनी जो है कई सारी खबरें भी अपडेट आ रही है, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विच कमर्स इट ऑपरेशन तेलंगाना एक्सपर्ट टू क्लोज। अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली तेलंगाना में इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ है उनकी तरफ का स्टेटमेंट भी है कि वी हैव ऑलरेडी सोट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई एंड स्टॉक एक्सचेंजेस एंड आर वेटिंग फॉर अप्रूवल, आफ्टर विच the remaining regulatory process for the रिवर्स मर्जर विल बी कंप्लीट। रिवर्स मर्जर की भी यहाँ पर बातें हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विटनेस द बिजनेस टर्न अराउंड विथ इज प्रॉफिटेबल इन लास्ट 2 क्वार्टर। देखो पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए काफी अच्छे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे जहां पर मैंने कहा था कि इनके लिए पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे रहे हैं, लेकिन ग्रोथ ये बढ़ती रहनी चाहिए, अगर नहीं तो दिक्कत है। अब देखिए कि वाइल द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस इन तेलंगाना इट विल हैव 598 ब्रांचेस इन 25 स्टेट्स, ओवर 71 लाख कस्टमर्स। तो यहां पर अगर आप बात करो तो इनकी 598 ब्रांचेस हो चुकी है। इसके अलावा उनका यह है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो अपना नेटवर्क के ब्रांचेस है वो 625 तक कर देगी, मतलब बढ़ाएगी। कंपनी अभी क्या करे, एक्सपांशन मोड में जा रही है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस वो ओपन कर रही अलग अलग स्टेट्स में, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस तो वहीं से आना है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए अच्छे रहे और प्रॉफिटेबल रहे हैं। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, 300 करोड़ का मुनाफा रहा है सितंबर में। इससे पहले जून में 200 करोड़ का प्रॉफिट था, 900 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। पिछले साल सितंबर में लॉस था 250-300 करोड़ का, और रेवेन्यू भी सिर्फ 600 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी ने अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर में पूरा टर्न अराउंड हुआ है, और यही वजह है कि जो तेजी भी हमें देखने को मिली है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो पिछले 2 क्वार्टर में ही ज्यादा आई है। जून के बाद ही एक बड़ी रफ्तार की तरफ ये भागा जरूर है, लेकिन इस तेजी का कंटिन्यू रहना जरूरी है। अगर नहीं रहता है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर देखा जाए तो एमकी ग्लोबल की खरीदा मतलब होल्ड करने की सलाह 30 रुपए का टारगेट है। इतना ही नहीं, 100% एनालिस्ट 100% यूजर ऑफ मनी कंट्रोल भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं वीडियो में आपसे आगे डिस्कस मतलब शेयर जरूर करूंगा। जहां तक बात है डिविडेंड की, तो अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। और देखा जाए तो 2018 और 19 में जो इनके रेवेन्यू थे वो सिर्फ 1,500 करोड़ थे, जो 20 में 2,700 से 2,800 करोड़ हुए, और अभी ये और बढ़ेंगे क्योंकि क्वार्टरली जो है वो तकरीबन 900 से 1,000 करोड़ की इनके रेवेन्यू है। मतलब कि कंपनी जो है, बैंक जो है
वो कम से कम 3,800 से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि एक अच्छी बात है, ग्रोथ की तरफ इशारा कर रही है ये। और जैसे कि मैंने कहा कि लॉस था इससे पहले इनको 415 करोड़ का लॉस था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन 2023 के पहले क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में 300 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कि कुल मिलाकर तकरीबन इनका 500 करोड़ के आसपास का मुनाफा बनता है पहले 2 क्वार्टर में फाइनेंशियल 2023 के। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, नतीजे आने पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि दिसंबर में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और अगेन इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए, अगर नहीं हुआ, कम हुआ प्रॉफिट तो भी खराब साइन रहेगा और शायद आपको शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट भी देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट अच्छे हुए, 92% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर प्रमोटर ही लेकर बैठे हैं, 75.40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। और ये दिसंबर की होल्डिंग है, और हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। सितंबर में 73.68 थी, जो कि बढ़ के 75.40 हो चुकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 1.58% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की 1.84 पर गई है, मतलब म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है। डोमेस्टिक की 7.51% की जो होल्डिंग है वो घट के 6.56 पर आई है। एफआईज ने भी बिकवाली करी है, 3.25% की होल्डिंग 2.34 पर आई है। अब बात करते हैं रिटेल्स की, तो रिटेल की 8.24% की होल्डिंग जो थी वो बढ़ के 8.95 पर आई है। मतलब कि कुल मिलाकर यहां पर प्रमोटर, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल वालों ने खरीदारी करी है, डोमेस्टिक और एफआईएस ने बिकवाली करी है। देखो बैंक खराब नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा सोचनी चाहिए, आपको कहां पर एंट्री लेना चाहिए। अभी जिस तरीके का मार्केट का हाल है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत आप गिरावट यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात कि बहुत बड़ी जो शेयर में उठा पटक जो है वो आपको देखने को मिल सकती है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं, खास करके उन कंपनियों में जिनमें पिछले कुछ क्वार्टर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, चाहे वो रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, और उस अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत शेयर डबल हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो शेयर डबल हो चुका है 6 महीने में, अभी भी भले 28 का, लेकिन डबल हो चुका है ये अभी भी। तो खरीदारी के जो मौके मुझे अभी लग रहे हैं वो 28 तो नहीं, लेकिन मुझे 25 रुपए का लेवल यहां पर अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। और बाकी की क्वांटिटी अगर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है और ज़्यादा, या फिर खराब नतीजे आते हैं, तो नीचे की तरफ एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन अभी 28 रुपए का जो रेंज है वो मुझे उतना खराब नहीं लग रहा है, मतलब बेचना तो नहीं चाहिए अगर आपके पास है तो, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि 25 रुपए के लेवल का थोड़ा सा इंतजार आपको यहां पर करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप अग्रेसिवली जाना चाहते हैं तो एक बार इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स पर भी नजर करनी चाहिए, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद कोई फैसला यहां पर लेना चाहिए। डेफिनेटली बैंक अच्छे ग्रोइंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस परफॉर्मेंस को लगातार इनको दिखाना पड़ेगा, तो ही चीजें बेहतर हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस लगातार दिखाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।